नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगरा छावनी या आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर और यहां मैं आज आपको दिखाऊंगा कि रिटायरिंग रूम कैसा होता है, कैसे बुक करना है। सारी चीज़ें रिटायरिंग रूम के बारे में आपको बताऊंगा। एक सस्ता होटल की तलाश में अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको होटल लेने से बेहतर सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप वहीं पे रेलवे स्टेशन पर ही रिटायरिंग रूम बुक कर लें। कैसा होता है अंदर चल के दिखाते हैं। रिटायरिंग रूम हमेशा ध्यान रखना है कि 90% प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ होता है, मतलब जो मेन स्टेशन होता है वहाँ पर होता है रिटायरिंग रूम। तो चलिए हम चलते हैं आगरा कैंट के मेन स्टेशन की तरफ, जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1। यहाँ पर सारी ट्रेन की डिटेल्स वगैरह आती हैं। 19:42 हो चुके हैं और मेरा जो समय है वो है 10 बजे का। ये एक तरीके का चार्जिंग स्टेशन मान लो। यहाँ पर सारे मोबाइल फ़ोन लोग अपना अपना चार्ज करते हैं। और इधर है रिटायरिंग रूम। मेरा समय वैसे 10 बजे का बुक है, लेकिन अभी 19:43 शाम के 7:43 हुए हैं। एक बार बात करते हैं चल के कि क्या कुछ पहले हम आ सकते हैं, क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसे वगैरह दे के, जो भी चीज़ें होंगी आपको बताया जाएगा वीडियो में। ये है ऊपर है विश्राम गृह, ऐसे आना IRCTC विश्रामालय। ये रिसेप्शन का एरिया और वहाँ पर सारी ट्रेन की डिटेल्स आती हैं। इट्स द बेस्ट पार्ट। तो 124 पे एक्स्ट्रा देने के बाद हमें एंट्री मिल गई है, क्योंकि हम 2 घंटे पहले आए हैं। और ये पूरा वो एरिया। तो ऐसे कुछ डोमेट्रीज D1 D2 ऐसे करके, और अपना है D5। सारे अभी लॉक पड़े हैं, सारे बंद हैं। D3 ये है, D5 ये है अपना। चलिए खोल कर देखते हैं। तो ऐसे आपको रूम मिलेगा। एक छोटा सा रूम है ये। यहाँ पर टेलीफोन लगा है, यहाँ पर टेबल है, छोटी सी डस्टबिन है और एक सिंगल बेड है। यहाँ पर सॉकेट वगैरह लाइट के, यहाँ पर कंबल भी है। ये ध्यान रखना है आपको खास करके, ठीक है। और बिल्कुल छोटा सा रूम है, डोमेट्री रूम इसलिए बोला जाता है इसको। इसको आप ऐसे बंद कर लें और यहाँ पर सामान वगैरह आप रख सकते हैं बड़े आसान से। ऊपर फ़ैन लगा हुआ है। अच्छा, इसमें फ़ैन लगा हुआ है, लेकिन मैंने जो बुक किया था वो बुक किया था AC। तो चलिए बात कर कर देखते हैं। यहाँ पर एक शीशा भी लगा हुआ है सामने, आप अपने आप को निहार सकते हैं। अच्छा, AC डोमेट्री बुक किया था तो AC सामने चल रहा है, आप देख सकते हैं। ये AC है और ये इसका मेन गेट है। आपको बाहर से दिखाता हूँ। इधर इसका वॉशरूम है, जो आप मान के चलो कि लगभग कॉमन वॉशरूम है डोमेट्रीज़ का। ये सारे वॉशरूम वगैरह है, ये सिंक वगैरह लगा हुआ है। इधर आप फ्रेश हो सकते हैं। बाहर की तरफ जब आप आएंगे तो इधर देखेंगे, ये बेसिकली VIP एरिया आप बोल सकते हैं इसको, क्योंकि ये रेलवे अधिकारियों का है। अधिकारी विश्रामालय नंबर 321 ये अधिकारियों का है। जब आप रूम बुक करते हैं फैमिली के लिए तो आपको उधर वाले रूम मिलते हैं इधर। और ऐसा दिखता है कुछ आगरा कैंट बाहर से, ऐसा। तो बेसिकली ये है रिटायरिंग रूम। यहाँ पर D1 D2 D3 4 5 6 और 7 तक ऐसे 7 केबिन बने हुए हैं छोटे छोटे, और सामने AC चल रहा है और हर एक केबिन में पंखे लगे हैं छोटे छोटे। तो सिंगल पर्सन के लिए बहुत बेस्ट है और बहुत ही सस्ता भी है। 234 रुपये मैंने दिया था 6 घंटे के लिए। मेरी एंट्री यहाँ पर 10 बजे थी शाम को, लेकिन अब मैं प्लेटफॉर्म पर जल्दी आ गया तो मैंने 124 रुपये एक्स्ट्रा देके अभी एंट्री ले ली। तो देखते हैं, शाम को अगर कोई आया नहीं अर्ली तो आप लेट तक यहाँ पर रुक सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि भगा दिया जाएगा, लेकिन नियम यही है कि आपका जब समय हो जाए तो आप यहाँ से आपको प्रस्थान करना चाहिए। बाकी इंटीरियर आपने देख लिया, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे हिसाब से अगर आप यहाँ पर सिंगल आते हैं, यही नहीं पूरे इंडिया में कहीं भी जाते हैं, तो IRCTC ने हर जगह रिटायरिंग रूम की सुविधा दे रखी है। तो आप होटल तलाशने से बेहतर है आप ऑनलाइन इसको बुक करें और मस्त जाकर रेलवे स्टेशन पर ही अपने रूम में सो जाएं। और यहीं से आपकी अगर गाड़ी कहीं और के लिए तो आपको पकड़ना भी आसान हो जाएगा, टाइम से उठे और यहाँ से रेडी होके चले जाएं। अच्छा, खाने पीने की सुविधा की बात करूँ तो इसमें फूड इंक्लूड नहीं है। खाने के लिए आपको अलग से अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। आप चाहे तो ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, आप चाहें तो प्लेटफॉर्म या रेलवे स्टेशन पर जाकर खा सकते हैं। बाकी सब चीज़ तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। बस एक थोड़ा सा पॉइंट मुझे लगा कि यहाँ पर एटलीस्ट कम से कम एक पानी की बोतल तो सबको मिलनी चाहिए। तो अभी मेरा पानी ख़त्म हो गया, तो हम जा रहे हैं नीचे की तरफ पानी लेने के लिए। वैसे मेरे लिए नहीं है, एटलीस्ट पानी तो यार देना ही चाहिए। पानी एक बेसिक नीड है। रात में कभी किसी को प्यास लग जाए, कुछ हो जाओ। मेरे पीछे देख रहे हैं भैया, ये चादर वगैरह समेट रहे हैं। तो यहाँ पर आपको चादर वगैरह, बेडशीट वगैरह अच्छी क्लीन है, मतलब साफ़ सुथरी है, अच्छी चीज़ें मिल जाती है। स्टोर रूम भी है यहाँ पर सारी चीज़ें। तो मैंने अभी जस्ट रिसेप्शन पे पूछा कि यहाँ पर RO नहीं है क्या, ताकि आप अपने बोतल में पानी भर सकें। तो यहाँ पर RO नहीं है वैसे,
तो ठीक है, इतनी सस्ती सुविधा मिल रही है आपको, फिर भी एक पानी की बोतल तो हम ले ही सकते हैं ना। वहाँ नहीं है तो क्या हुआ, यहाँ पर मिलेगा आपको आरओ का पानी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। और यहाँ पर एक ये मशीन है, बोतल काटने वाली मशीन। तो जैसे आप रेल नीर वगैरह पीते हैं तो वेस्ट बोतल इसमें डालना है आपको। और सामने आ गई है प्रयागराज बीकानेर एक्सप्रेस। आप देख सकते हैं प्रयागराज से ये बीकानेर तक जाती है। और यहाँ पर लोग कितने चढ़ने वाले लोग हैं, कितने लोग यहाँ पर चढ़ने वाले हैं। 20:50 हो चुके हैं। एक्चुअली रेलवे का टाइम होता है जो 24 घंटे का होता है, तो इसलिए ये 20, 21, 22 बजते हैं यहाँ पर। 12 के बाद आप 1, 2, 3 काउंट कर सकते हैं। ऊपर भी देखें लिखा है MCO बुकिंग सेंटर, रिटायरिंग रूम, विश्रामालय, उप मुख्य स्टेशन प्रबंधक, अनारक्षित काउंटर, लाउंज, टूरिज्म ऑफिस, ये सारी चीज़ें इधर है। तो आपको इधर आना है। तो हमारा जो लाउंज है वो ऊपर है, ऊपर चलते हैं। पानी लेने हम आए थे, चलिए ऊपर चलते हैं। तो हम पानी का बोतल अपना लेकर आ गए हैं। रेल नीर, बेस्ट पार्ट ये कि यहाँ पर आपको रेल नीर ही मिलता है। तो जब भी अगर आप जाएँ पानी के बोतल वगैरह लेने के लिए, तो आप ऐसे मेरी तरह लॉक करके ज़रूर जाएँ, क्योंकि यहाँ पर आपके अपने सामान की जिम्मेदारी आपकी खुद की है। ऐसे कई जगह यहाँ पर लिख के चिपकाया गया है। इसमें कोई भी रेलवे का कर्मचारी या जहाँ पर आप रुके हैं उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो अच्छा है ना कि आप लॉक करके जाएं, बेस्ट होगा। दोस्तों रात के बज गए हैं लगभग 11:30। पता नहीं क्यों नींद नहीं आ रही, जबकि कल मेरी अर्ली मॉर्निंग ट्रेन है। तो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को ट्रेनों के वॉशरूम वगैरह तो दिखाता ही हूँ, कैसी साफ़ सफाई होती है, कैसे नहीं होती है। तो इस रिटायरिंग रूम का भी वॉशरूम आपको क्यों ना दिखाया जाए कि कैसा साफ़ सफाई होती है, क्या कुछ होता है वहाँ पे, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में दिखाया जाए। तो चलिए, अब नींद नहीं आ रही तो कुछ काम ही कर लेते हैं। ये है नहाने के लिए, और यहाँ पे देखें गीज़र वगैरह सब लगा हुआ है, शावर भी लगा है, और ये नल की टोटी एकदम साफ़ सुथरी बेकायदे। यहाँ पे बाल्टी और मग भी है। ये जो चीज़ है ना, ये बहुत बेस्ट चीज़ है। आप समझिए कि इतना इम्पोर्टेंट है ठंडी में ना कि पूछिए मत, और वो भी इतने कम प्राइस में आपको ये सब मिल रहा है। और ये इसका वॉशरूम, ये है वेस्टर्न स्टाइल वाला। इधर एग्जॉस्ट है, उधर ऊपर की तरफ वहाँ पे एग्जॉस्ट है। और यहाँ पे ये दो चीज़ें साफ़ सुथरा है बाकायदे। और एक है ये भी है वेस्टर्न स्टाइल, और ये भी वेस्टर्न स्टाइल, दोनों वेस्टर्न स्टाइल में है। दूसरा वाला देखते हैं, दूसरा वाला भी ऐसे कुछ है, साफ़ सुथरा मग रखा हुआ है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। इसका एग्जॉस्ट नहीं है क्योंकि ऊपर से खुला एरिया है, तो एक एग्जॉस्ट पे काम हो जाता है। बाकी एरिया साफ़ सुथरा है, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा चीज़ है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, होटल से अच्छा आप इसको चुनें, आपके पैसे बचेंगे और आपका काम भी हो जाएगा। और इधर आप मिलेगी एक डस्टबिन जहाँ पर आप कचरा वगैरह फेंक सकते हैं, और इधर है वॉश बेसिन, और यहाँ पर हैंड वॉश है। और हैंड वॉश है का मतलब इसमें हैंड वॉश है, सिर्फ देखने के लिए हैंड वॉश नहीं है। ये नल की टोटी, पानी भी आ रहा है, हैंड वॉश भी है। और बाकी ये सामने एक मिरर लगा हुआ है जिसकी क्लीनिंग बहुत अच्छी है। तो ओवरऑल बहुत बेहतरीन, और इसको 10 में से 10। और ये बाहर का नज़ारा ऐसा कुछ स्टेशन का, वो है आगरा कैंट लिखा हुआ है आपके सामने, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 1 के ऊपर है। ये सारी चीज़ देख के मेरे मन में एक विचार आया है कि अगर अपना घर ऐसा हो जहाँ पे ऊपर हम रहे और नीचे से ट्रेन आए जाए, सारी सुविधाएं, प्लेटफॉर्म वगैरह सब कुछ, और सारी सुविधाएं पानी की, खाने की, हर कहीं भी आने जाने की, इवन ऑटो टैक्सी, हर एक चीज़, और वो भी 24/7, हॉस्पिटल, हर एक चीज़ मिले, तो कैसा होगा? आपको क्या लगता है? आप भी ऐसे घर की उम्मीद करते हैं? मुझे तो बहुत पसंद आया। अच्छा, फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे विज़िट किया हुआ है और बहुत अच्छा लगा मुझे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस मिलता है और लगता है कि आपके लिए कुछ और बेहतर वीडियो बनाया जाए। अगली यात्रा यहीं से शुरू होने वाली है और यहाँ से हम यात्रा करेंगे नई दिल्ली की। तब तक के लिए गुड नाइट।